नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम स्कोर कार्ड में योग्यता नहीं ऐड कर पा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं है। तो उन लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम अपनी बीएड डीएड की जानकारी ऐड नहीं कर पा रहे, या फिर हमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसकी जानकारी हम उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी अपनी टेट की जानकारी ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपके नए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे थे तो उस टाइम पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टेट की जानकारी अपडेट नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पर आपके टेट के अंक नहीं दिए जा रहे थे। तो उनको यहाँ पर लग रहा था कि टेट के अंक तो मिलना नहीं है, तो इसको हम क्यों ऐड करें। हालांकि मैंने आपको उस टाइम पर जानकारी दी थी कि विभाग ने अगर आपकी टेट की जानकारी मांगी है तो इसका आगे कोई ना कोई यूज जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेट की जानकारी अपडेट नहीं की थी। तो अब यहाँ पर उन लोग के लगातार कमेंट हैं कि सर अगर हमारी टेट की जानकारी ऐड नहीं होगी तो हमें 30 नंबर कैसे मिलेंगे। तो इन सब के बारे में आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। आदेश में कल क्या कहा गया था, कल मैंने आदेश के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसमें आपकी जो स्कूल चॉइस फिलिंग की डेट है और इसके साथ साथ जो आपकी एडिट करने की डेट है इसको बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफाइल है उसका सत्यापन करने के लिए संकुल प्राचार्य का भी पोर्टल ओपन किया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग वेरीफाई करा सकते हैं। अब क्या आदेश में जानकारी दी गई थी, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ट्राई कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट करने का या फिर टेट की क्वालिफिकेशन अपडेट करने का, लेकिन यहाँ पर इन लोग के लगातार कमेंट हैं कि सर हम दोनों को नहीं कर पा रहे हैं। जब यहाँ पर हम योग्यता अपडेट करते हैं तो हमारी प्रोफाइल अनलॉक नहीं हो रही है, या फिर हम इसमें टेट की जानकारी ऐड करने का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। अब जैसे अभ्यर्थी टेट की जानकारी ऐड करने के लिए क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें आदेश में क्या कहा गया था, तो यहाँ पर जो आपका डीपीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया था इसमें आपकी डेट बढ़ाने के साथ साथ कुछ और नई जानकारी आपको यहाँ पर दी गई थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके चॉइस फिलिंग की और एडिट करने की डेट बढ़ाकर 12 तारीख कर दी गई है। इसके साथ साथ दो और पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए थे। जिन आवेदकों का किसी कारणवश स्कोर कार्ड हेतु आवेदन में दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका है, ऐसे आवेदकों हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर सत्यापन करना। तो यहाँ पर एक चीज आपसे क्लियर कही गई है कि स्कोर कार्ड हेतु आवेदन में दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका है, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पर जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की थी, अगर उसका सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ पर सत्यापन 11 तारीख तक करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नई योग्यता ऐड करने का आपसे नहीं कहा गया है। आपके आवेदन में जो योग्यता दर्ज है, हो सकता है उस टाइम पर आप वेरिफिकेशन ना करा पाए हों या फिर आपको वेरिफिकेशन की जानकारी ना हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर सुविधा दी जा रही है कि आप लोग अब जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन इसमें आप यहाँ पर योग्यता अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग्यता अपडेट करने को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। सिर्फ जो आपकी पहले से योग्यता अपडेट है उसी का वेरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल ओपन किया गया है। ऐसे यहाँ पर आवेदकों द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर सत्यापन करना। तो जिनकी भी आवेदन में ये जानकारी दर्ज है उनका ही यहाँ पर 11 तारीख तक सत्यापन कराया जाना है। इसलिए आपको टेट को ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नई जानकारी ऐड करने का आदेश में आपसे नहीं कहा गया है। आपके आवेदन में जो भी जानकारी ऐड है, जो आपने नए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर की थी या फिर उस टाइम पर अपडेट करते टाइम आपने ऐड की थी, सिर्फ उसका यहाँ पर सत्यापन कराया जाना है और उसी के लिए आपका पोर्टल ओपन किया गया है। अब यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जो अपनी नई क्वालिफिकेशन ऐड कर पाया है या फिर उसको ऐड कराने के बाद उसका सत्यापन करा पाया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मैंने इसके बारे में संकुल प्राचार्य से भी बात कर ली है, तो उनका कहना है कि जो जानकारी पहले से दर्ज है सिर्फ उसका सत्यापन करने के लिए पोर्टल ओपन किया गया है। अगर कहीं पर भी नई जानकारी ऐड करके उसका सत्यापन किया जा रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं बाकी अभ्यर्थियों को जानकारी दे सकूँ और वो लोग भी इन सारी चीज़ों को करा सकें। आप लोग के द्वारा कमेंट में बताई गई जानकारी बहुत सारे अभ्यर्थियों की हेल्प करती है, तो आप लोग को जो भी जानकारी हो या आप जो भी प्रक्रिया करा चुके हैं उसको लेकर कमेंट आप जरूर करें, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। तो उम्मीद करते हैं योग्यता अपडेट करने को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आपकी योग्यता अपडेट करने का पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। जो आपकी योग्यता पहले से अपडेट है सिर्फ उसका सत्यापन कराने के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन किया गया है। इसके अलावा यदि आपकी योग्यता ऐड हो पा रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।